हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका मेरी स्ट्रीम पे स्वागत है। आज मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो मेरा बेसिक प्ले लिस्ट का पहला रहेगा, जिसके अंदर यदि आप बिगिनर हैं तो आपको ट्रेडिंग सीखने में आसानी रहेगी। यदि आप प्रो हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो स्ट्रक्चर को बनाता है, कोई भी चार्ट और आप जो भी देखते हैं, तो शुरुआत जो है किसी भी मार्केट की वो कैंडल से होती है। टेक्निकल की भाषा में कैंडल से होती है। तो जब शुरुआत कैंडल से ही हो रही है, क्यों ना कैंडल के बारे में समझ लें। एक कैंडल किस तरीके से बनती है। जैसा कि मैंने सामने दो कैंडलें बना रखी है। इन दो कैंडलों को फॉर्मेशन समझाने के लिए है कि जब भी कोई कैंडल कहीं से स्टार्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं से कैंडल की शुरुआत होती है, तो यहाँ पे ये जो होती है, यहाँ से मान लो ये कैंडल ने स्टार्टिंग की है और ये स्टार्टिंग होके इसने इतना हाई लगाया है। हाई लगाने के बाद मार्केट गिरा और जाके लो लगाया है। लो लगाने के बाद उसने यहाँ कहीं कैंडल की क्लोजिंग दे दी है। तो इस सिनेरियो के अंदर ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो इस कैंडल ने, बियरिश कैंडल बनाने के दरमियान इसने ओपन, लो, हाई, क्लोज लगाया है। देन सेकंड चीज आपने देखा होगा, एक और कैंडल बनी है, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग यहाँ कहीं से स्टार्टिंग रही होगी। जैसा कि आप देख पा रहे, उसने इतना सा लो लगाया। जो भी लो लगाए, ये एक सिंपल कॉमन कैंडल की एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। लो लगाने के बाद इसने ये हाई कैंडल का यहाँ तक हाई लगाया है। हाई लगाने के बाद इसने यहाँ कहीं क्लोजिंग दे दी है। देन इस तरीके से ये नीचे से ओपन करके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, इसलिए ग्रीन कैंडल बनी है। यदि इस ग्रीन बॉडी बनी है, अदरवाइज यदि इसने ऊपर से स्टार्टिंग करके नीचे दी होती तो ये तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी कैंडल ऊपर स्टार्ट होके नीचे बंद हो जाए वो ग्रीन बन जाए, या नीचे स्टार्ट होके ऊपर बंद हो जाए और रेड बन जाए। ठीक है। तो इस वजह से ये बनती है। तो इस कैंडल को मैंने मेरी तरीके से एक बार समझा दिया है। देन आप सब लोगों की सुविधा के लिए मैंने कुछ होमवर्क किया है। जैसा कि आप देख पा रहे, मैंने यहाँ पे कुछ नियम्स और सारी चीजें समझाने की कोशिश की है कि एक ओपन OHLC, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज। तो इन दोनों कैंडलों के अंदर ऐसा क्या है कि ये इस तरीके से बिहेव करती है। एग्जाम्पल के लिए अभी के लिए मान लेते हैं, वैसे स्ट्रॉन्ग टर्म है, यूज नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे कोई पीओआई होगा। पीओआई इन द सेंस ऐसी कोई जगह होगी जहां से मार्केट रिएक्ट करता है, मोमेंटम देता है, या जो भी एग्जाम्पल में आगे पढ़ेंगे ये किस तरीके से। ऊपर भी कुछ ऐसी चीज होगी जो इसको और ऊपर जाने से रोक रही है। तो ये दो पोर्शन होंगे। इन दो पोर्शन के अंदर कैंडल की क्या पावर थी, इसने यहां से यहां तक पावर तो लगाई, पर यहां पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ सेलर्स एक्टिव हुए, जिन्होंने इस मार्केट की कैंडल को यहां तक धकेला, और यहाँ बायर फिर एक्टिव हुए, जिसने इस कैंडल को यहाँ ले जाके क्लोज कर दी। आप थ्योरी के लिए समझ लीजिए। तो इसलिए रेड कैंडल बनी, क्योंकि ऊपर स्टार्ट हुआ, नीचे क्लोज हुई। इसी तरीके से सेम यही है, यहाँ से बाई था, यहाँ से बायरों ने ऊपर धकेला, यहाँ पे उसकी ऑल ओवर फाइटिंग के बाद इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है। इस तरीके से इस कैंडल का आप कह सकते हो निर्माण हुआ है। और इसमें हर तरह की बॉडी, हर तरह की विक, हर तरह की कैंडल एक अलग अलग चीज को दर्शाती है। जिस तरीके से यदि क्लोजिंग जहां कहीं क्लोज हो रही है कैंडल, ये जितना ज्यादा नीचे, ऊपर नीचे जो कैंडल बनती है, मान लेते हैं ये ग्रीन कैंडल नीचे से स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होने के बाद इसने इतना हाई लगाया, हाई लगा के यहाँ बंद किया, तो इसका मतलब ये जो बॉडी है ये बायर की स्ट्रेंथ दिखाती है, ये जो बॉडी है ये सेलरों की स्ट्रेंथ दिखाती है। और ये जो विक है, ये उस तरफ से द्वारा दिए गए प्रेशर को दिखा रही है कि यहां से इतना ज्यादा प्रेशर लगा है, यहां तो हैवी हो गए। ये जो है ये फाइटिंग की जगह, जहां बायर और सेलर दोनों हावी थे। ये फाइटिंग की जगह जहां बायर और सेलर दोनों हावी थे। जो विक्स हैं ये फाइटिंग की जगह दर्शाती है उस कैंडल की, कि वहां पर कौन ज्यादा हावी रहे हैं। ठीक है। और बॉडी ये दिखाती है कि ऑल ओवर रिजल्ट किसके पास में रहा है। डेट्स, इस तरीके से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। और सिंपल सा कुछ इसी थ्योरी को और क्लीन करने के लिए मैंने एक पोर्शन और बना लिया कि किस तरीके से ये ओपन जो स्टार्टिंग होती है, ये क्लोजिंग होती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि और इजीली आपको समझने में आसानी रहेगी। और सिंपल सा ये है, मैंने एक पिक्चर और बनाई है जो आपके लिए और आसानी से रहेगी। तो इस तरीके से
ये ऑल ओवर आज का हमारा टॉपिक रहा, ओपन लो हाई क्लोज किस तरीके से एक कैंडल रिएक्ट करती है, एक्ट करती है और बनती है। ठीक है, इसी तरीके से अपन आगे बहुत सारे टॉपिक्स और पढ़ने वाले हैं। और यदि आप ट्रेडिंग में बिल्कुल न्यू है, आपको कुछ नहीं आता, तो आपके लिए बहुत बहुत वेलकम है, आप बहुत सही जगह है। और यदि आपको आता है, आप आगे बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आपको कहाँ से एंट्री लेनी है, किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, कब बाई देखना है, क्या बायस है, इन सारी चीजों के बारे में यदि आप परेशान हैं, तो आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे वीडियो रेगुलर डालता रहूंगा, जो जो भी टॉपिक्स रहेंगे उतना। ठीक है, बाकी सब चीजों के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और बायो के अंदर सारी चीजें अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली